Finally, this is the only guidance program you need to crack UPSC Prelims 2025. लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं? Guys, this program has been the most recommended and most viral guidance program of year 2024. अगर आप मुझे अपना 10 से 15 मिनट देते हैं तो मैं आपको ये बताने वाला हूं ये प्रोग्राम वायरल कैसे बना। आखिर ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में कि आप इसको अगर लेते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स वाले दिन यानी कि 25 मई 2025 को अपनी रिटेंशन सबसे हाई रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस सबसे हाई रखेंगे। जो गलतियां आपने टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं वो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे और आप अपना सबसे बेस्ट अटेम्प्ट देकर आएंगे। दोस्तों, इस कहानी इस गाइडेंस प्रोग्राम के वायरल होने की एक और वजह है, वो है हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट और बच्चों के रिकमेंडेशन। हमने, आपको पता ही होगा अगर आप मेरी कहानी से जुड़े हुए हैं, तो मार्च और अप्रैल में हमने अड्डा 24/7 क्विट किया, जो स्टडी IQ वाला था। क्विट करने के बाद अपना स्टार्टअप हम देख रहे थे। PyGPT जो AI टूल था, बहुत मिजरेबली और ड्रास्टिकली वो फेल हो गया। बहुत दर्द दुख हुआ, बड़े सारे पीठ में खंजर भी लगे थे उस टाइम पे, बहुत नुकसान भी हुआ पैसों का। फिर हमने गाइडेंस प्रोग्राम को अपने इंट्रोड्यूस किया अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया और जुलाई में हमारे पास लगभग 6 से 7 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एनरोल किया था। सितंबर में 90 एंड देन आज की डेट में दिसंबर आते आते जनवरी हमारे पास 300 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के। 40% इसमें से ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिकमेंडेशंस के थ्रू आए हैं। स्टूडेंट्स ने रेकमेंड किया है और कमाल की बात तो यह है कि टीचर्स ने रेकमेंड किया है कि आप उनके पास जाइए, वो गाइडेंस प्रोग्राम बहुत अच्छा देते हैं, वो भैया हैं, वो सही। आपको पता है ना लोग रेकमेंड कब करते हैं? लोग रेकमेंड तब करते हैं जब सेटिस्फैक्शन मिलती है उनको, जब उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। और इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये गाइडेंस प्रोग्राम इतना वायरल क्यों है। लेट्स बिगिन। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और आप भूल जाएं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। और आने वाले टाइम पे 2-3 हफ्ते में हम लोग एक नए फ्री इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे PYQ से रिलेटेड, हाई प्रायोरिटी टॉपिक से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं ताकि आपसे वो मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली जाए। इस गाइडेंस प्रोग्राम में रिवीजन के 3 बड़े पिलर्स हैं। नंबर 1, एक है मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के थ्रू सब्जेक्ट वाइज अप्रोच ऐसी रखेंगे ताकि हम साइंटिफिक तरीके से वो रिटेंशन बना रहे, ताकि कुछ सब्जेक्ट जो है वो पहले पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे। PYQs की एनालिसिस कुछ इस तरीके से होगी ताकि आप पहले से ही खुद प्रेडिक्ट कर पाएं। अरे टीचर्स क्या प्रेडिक्ट करेंगे यार, तुम खुद प्रेडिक्ट करोगे कि क्या आने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में, मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। नाउ ये जो प्रोग्राम है हमारा सिद्धार्थ भैया का 2025 का रिवीजन प्रोग्राम टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप। टेस्ट सीरीज किट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? टेस्ट सीरीज किट कोई मामूली टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। अगर आपको सैंपल देखना है तो टेलीग्राम पे आप जाइए, सैंपल देखिए। टेस्ट सीरीज किट मैं भाई यूपीएससी प्रीलिम्स जैसा तो नहीं बना सकता ना, कि वो तो भाई यूपीएससी लेवल के एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, लेकिन मैं ऐसी टेस्ट सीरीज हम लोग बनाए हैं ताकि आप टैकल कर सको। समझ रहे हो आप? ऐसे औजार, ऐसे शस्त्र हैं, ऐसी प्रैक्टिस होगी कि आप रियल एग्जाम को आप टैकल कर सको और बेहतर परफॉर्म कर पाओ। तो इसमें आप एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्जाम फॉर्मेट, ताकि आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो सके। आपके परफॉर्मेंस की इनसाइट्स कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमने टूल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स यहां पे किए हुए हैं। रिकॉग्नाइज करेंगे क्वेश्चन पैटर्न को, उसके रिवीजन को। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट रहेगी। अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, और हम तो हैं ही भाई आपको एनकरेज करने के लिए, ताकि गलती हो रही है कोई बात नहीं, सीखो और डोंट रिपीट इट, ओके। मार्गदर्शन IAS का जो गाइडेंस प्रोग्राम है, क्योंकि इस रिवीजन प्रोग्राम में ये क्लब होने वाला है, गाइडेंस प्रोग्राम से आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिल जाती है। टीचिंग और गाइडेंस में फर्क क्या है? टीचिंग ग्रुप में होती है, गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल अगर दी जाए तो बहुत अच्छी होती है। मैं इस पे फोकस ज्यादा करता हूं, इंडिविजुअल गाइडेंस पे, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं कोर्स ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। टेलर्ड स्टडी प्लान, और प्रायोरिटाइज करेंगे हम लोग जहां पे इंप्रूवमेंट हो, ठीक। मोटिवेशन एंड सपोर्ट,
आपको अकाउंटेबल रखेगा, आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा। ठीक है, कहने की बात है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, हर बच्चा डिमोटिवेट होता है डेली, और हर बच्चा मोटिवेटेड डेली होता है। ठीक है, बस वो हमें आना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को क्लब करोगे तो ये कंबाइंड एडवांटेज है हमारा, कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन और कैसे हम कॉन्फिडेंस को अपने इनहैंस करेंगे। नंबर 2, अगर किसको ज्वाइन करना चाहिए ये प्रोग्राम, साथियों, इन एस्पिरेंट्स को, जो लोग, जिनका पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है और वो लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, मेंस रेडी हो चुके हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, वो ज्वाइन, उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मुझे पता है कि मैं बहुत रिस्क ले रहा हूं ये बोलते हुए, लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके साथ मेरा पूरा एक लास्ट अटेम्प्ट का एक बैच शुरू हो रहा है, कि लास्ट अटेम्प्ट उन पे हम एक्स्ट्रा फोकस और करते हैं। 60% सिलेबस जिसका कवर्ड है वो भी ज्वाइन कर सकता है इस प्रोग्राम को, लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहा है, जिसको आइडिया नहीं है, वो न ले इस प्रोग्राम को, मैं यही रेकमेंड करूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज से, कि मॉक टेस्ट सीरीज में आपको कैसे गाइड किया जाएगा, या टेस्ट सीरीज कैसे आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल है, और इसी शेड्यूल पे आपको टेस्ट मिलेंगे, और बच्चों को मिल रहे हैं अभी भी। तो आपको 31 जनवरी तक एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स मिलेंगे टेस्ट सीरीज के, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे देखो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी जो एनसीईआरटी की हमारी क्लास 11th की किताब है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, आईआर, इन सबके एनसीईआरटी के आपको टेस्ट मिलेंगे। 31 जनवरी तक आप इसको पूरी प्रैक्टिस करिएगा, और रिपोर्ट मेरे साथ बैठ के डिस्कस करिएगा, कहां पे वीक है, कहां पे स्ट्रांग है। ठीक है, 2 फरवरी से लेकर और 23 फरवरी तक हम लोग पीवाईक्यू इंस्पायर्ड टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फुल लेंथ पीवाईक्यू इंस्पायर्ड, मतलब कि जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक वैसा ही, वैसा नहीं, ठीक वैसा ही, क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, लेवल सेम रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद सिलेबस माइक्रो टॉपिक में क्या है, मान लीजिए पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नर, ये सारे टॉपिक्स बहुत रिपीटेड होते हैं, इन पर प्रैक्टिस करना। लगभग 5 क्वेश्चन इस पे रहेंगे, गवर्नर पे 10 क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में। प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये एरिया से तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। नाउ उसके बाद फिर हमारा है सिम्युलेट प्रीलिम्स एंड रिवाइज। यहां पर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, जैसे हमारे रियल एग्जामिनेशन में है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको एक्सेस कैसे करोगे आप, जैसे हमारे प्रोग्राम में अगर आप आते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे तो आपको एक्सेस दी जाएगी। तो ये ऐसा कुछ आएगा, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का ये एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप देख सकते हो, ये सारे गूगल ड्राइव पे बने हुए हैं। ये देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये इन्वायरमेंट है, ये सब रेडी है आपके लिए भाई, सब रेडी है। पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, बस आपको जाके एक्सेस कर लेना है। ठीक है, अगला क्या है, एक्सेस करने के बाद अगर आपने टेस्ट दे दिया तो देखिए, जैसे ये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, कुछ बच्चों ने अपनी ओएमआर शीट भी हमें भेजी है, साथ में कुछ डाउट है वो भी भेजे हैं, तो हम उसको क्लियर भी करते हैं ग्रुप में 1-to-1 में भी करते हैं। ये देखिए, इस बच्चे ने भी भेजा है, तो अगर कितना सही है कितना गलत है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहां पर एरिया कहां पर कम है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं और करिएगा ही ऐसे। नाउ दूसरा, याद है आपको मैंने ये क्या किया था, मॉक टेस्ट सीरीज हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच होगी, सब्जेक्ट वाइज में यहां पर ये रिवीजन प्रोग्राम के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। नंबर 1, 5 पर्सनल गाइडेंस सेशंस हो गए आपके मेरे साथ। ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप सेशन तो होगा ही होगा, ये और बेनिफिट होता है, जितने स्टूडेंट्स की कम्युनिटी अच्छी होती है, ग्रुप डिस्कशन करने में और मजा आता है, पेपर डिस्कशन करने में और मजा आता है। नोट्स की कंपाइलेशन आपकी कैसे कराएंगे भाई, 1 पेजर नोट्स कैसे करें। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है हमारे 1-to-1 और पर्सनल डिस्कशन, कैसे ये बच्चे हैं 1-to-1 कर रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ, ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, ये देखिए हिंदी में इन्होंने नोट्स की कंपाइलेशन कैसे हुई है, इसने लिखा है प्रस्तावना। तो 1 पेजर नोट्स कैसे बनाएं, 360 डिग्री कैसे बनेगा, प्रस्तावना पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, यानी कि प्रीएम्बल के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या है, आखिर प्रीएम्बल अमेंडेबल है कि नहीं है ना। 360 डिग्री अप्रोच व्हाट्सएप पे इसने भेजा,
कि मैम एक बार चेक करके बता दीजिए कि मुझे नोट मेकिंग सही है मेरी कि नहीं। मैम मतलब कि आद्या मैम, जो कि मेरी वाइफ है और आपकी दूसरी मेंटोर भी हैं। दूसरा चीज ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमने लगाया है व्हाट्सएप का कि आई एम मेकिंग वन पेजर लाइक दिस बाय रिकॉग्नाइजिंग द थीम्स एंड सब थीम, इज इट करेक्ट? तो मैं इनको बता देता हूँ सही है कि नहीं है। बच्चे बनाते हैं। इस बच्चे ने प्रेसिडेंट पे वन पेजर नोट्स बनाए हैं कि आर्टिकल कौन सा है, इलेक्शन में क्या रोल रहता है, फिर डिफरेंट पावर्स कितने हैं प्रेसिडेंट के, टर्म क्या है, वैकेंसी, इंपीचमेंट, कंडीशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें इसने बनाई हुई है। यहां पर भी भैया ऑल आर माई आंसर्स आर करेक्ट, प्लीज चेक करके आप बताइए। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस डिस्कशन करेंगे, मटेरियल का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, और पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार मैंने बोला है, क्यों? क्योंकि साल भर की मेहनत अलग है, एग्जाम डे की मेहनत बिल्कुल अलग है। वहां पे आपको पता चलेगा कि यार कोई ऐसा होता जो मुझे बता देता कि यार ये नहीं करना चाहिए था। उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा यार एक और मेंटर होता है, कोई बड़ा भाई बड़ी बहन होता तो बता देता मेरे को। बाइलिंगुअल सपोर्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आ ही लेती है मुझे और हिंदी भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखिए, तीसरा जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम का जो सैंक्टम सैंक्रोटम है, वो है पीवाईक्यूज की सही तरीके की एनालिसिस। और इसी वजह से बच्चे जो है वो इतना प्रोग्राम को रेकमेंड करते हैं। क्या है पीवाईक्यूज के सेशन में? नंबर 1, कैसे एनालाइज किया जाए प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू। क्या आप पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस के पीवाईक्यूज को भी करना चाहिए आपको प्रैक्टिस? क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस क्या होती है? एक पीवाईक्यू नहीं है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन किस तरीके से उसको एनालाइज करना है मैं आपको बताऊंगा कि हॉरिजेंटल एनालिसिस क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, इस पूरे के पूरे डिटेल में। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया ना, हॉरिजेंटल ये होगा, वर्टिकल ये होगा, ठीक है। वीकली सेशंस ऑन पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने प्लान किया है, इस रिवीजन प्रोग्राम में वीकली सेशंस होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं उनको हमारी एक प्राइवेट वीडियो मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की। अगर आपने कभी यूट्यूब चलाया है, अंदर स्टूडियो में गए होंगे, तो ऐसा कुछ दिखता है आपको। ये विजिबिलिटी है, ये रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये डेट कब किस डेट को रिलीज की गई थी, यहां पे व्यूज लिखे गए हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है एक, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, यहां लिखा है यूपीएससी सीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस बाय सिड भैया, ये अनलिस्टेड है, ठीक है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक होता तो आपको भी मिल जाती। ये अनलिस्टेड है और 339 ही बच्चों ने देखा है, 339 बच्चों ने अब तक देखा है जिन्होंने मेरे प्रोग्राम में एनरोल किया है, ठीक है। अब तक की वीडियो अगर पब्लिक में होती तो कम से कम 10-12 हजार 15 हजार व्यूज होते इसमें, लेकिन ये वही एक्सेस कर सकता है जो हमारे प्रोग्राम में आया हुआ है, क्योंकि इसमें हमने काफी एफर्ट्स डाले हुए हैं और हम ये नहीं चाहते कि नॉन सीरियस बच्चे भी इस एफर्ट्स को फिर यूं ही वेस्ट कर दें, ठीक है। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे इस बच्चे ने डिकोड किया है, ये हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। ऐसे लगभग 300 प्लस डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, 300 प्लस डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं। बच्चों ने हर एक क्वेश्चन को पिछले 10 साल के, पिछले 5 साल के, 500, 1000 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के डिकोड किया हुआ है और आज वो बहुत बेहतर पोजीशन में है। 2000 देखिए इस बच्चे ने कैसे किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट सेट 1 एमसीक्यू ज्योग्राफी 2020 से 2024 खुद से किया है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आई डोंट स्पून फीड, मैं लो बेटा चम्मच से खाना खा लो, आई डोंट स्पून फीड। स्पून फीड से हालत खराब हो जाती है, एक लत लग जाती है। किसकी? चोरी की। किसकी चोरी की? काम चोरी की। मेहनत नहीं करनी है। ये बच्चों ने किया है, मैंने उनको तरीका बताया, टूल बताया, जरिया बताया, उन्होंने किया है ये और उनसे मैंने करवाया है। और जब खुद से करते हैं ना तो वो अपना प्रोडक्ट होता है, इट्स योर ओन बेबी, ठीक है। ईयर, सिलेबस, टॉपिक, थीम, रॉन्ग आंसर, थ्रेड, गोल क्यों किया है इसने, ये देखो, ये गोल क्यों किया है इसने। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के लिए। ये कर लोगे तो फिर तुम्हें कोई क्लैरिटी, तुम्हें कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा। ये मेरी क्लैरिटी है, मतलब श्योरिटी है। इस बच्चे ने व्हाट्सएप किया, भैया देखो कि मैंने इकोनॉमी के पीवाईक्यू प्रीलिम्स कर लिए हैं 20 से 24, ये सीसैट का मैंने कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने इस प्रोग्राम में अप्रोच करते हैं ताकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है, ठीक है। नाउ
स्ट्रैटेजी सेशन शेड्यूल फॉर आईएएस प्रीलिम्स 2025। क्या करने वाले हैं हम लोग? जनवरी में हर वेडनेसडे और सैटरडे को सेशंस मेंस रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभी मेंस कुछ बच्चों का पेंडिंग है, चल रहा है। पीवाईक्यूज की एनालिसिस होगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग हर सैटरडे को लेकर चलेंगे। फरवरी में क्या होगा? टेस्ट, डिस्कशन प्लस अप्रोच। जो भी टेस्ट दे रहे हो आप, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, उस पर डिस्कशन होगा और फिर अप्रोच कैसे जाएंगी। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस कंटिन्यू रहेगा। साथ में मार्च में स्टडी प्लान और नोट्स की कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे करंट अफेयर्स के साथ हम वैल्यू ऐड करने लगेंगे। और सैटरडे को फिर हम सीसैट का एक बार सेशन ले लेंगे। अप्रैल और मई में ये स्लॉट मैंने खाली रखा है। ये डिसाइड करेगा, ये 3 महीने की प्रिपरेशन में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे, उनके साथ अप्रैल और मई में वो कौन कौन से कॉमन ग्रुप सेशन हम लोग करेंगे, ताकि उनके आपके प्रिपरेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनली ये है हमारा प्रोग्राम, जहां पर 2 मेन चीजें आकर क्लब हो रही हैं। एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हमने बात किया है, और एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है। इसको क्लब करने के बाद 5999 इज द सबसे लीस्ट अफोर्डेबल फीस विच यू कैन नाउ एनरोल। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 तारीख को 7th और 14th एक बैच हमारा 7 तारीख को आ रहा है, यानी कि कल, और एक जो है 14 तारीख को आ रहा है, यानी कि आज से 7 दिन बाद। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 सीट है। मेरे पास कोई लगभग 15, 20, 30 फैकल्टी नहीं है। मैं हूं, आपकी आद्या मैम है, हम 2 लोग ही हैं क्योंकि मेंटरशिप कर रहे हैं, इंडिविजुअली मेंटरशिप, और हमारे पास सिर्फ 100 सीट्स हैं। हम नहीं ले पाएंगे, हम चाह के भी नहीं ले पाएंगे। पैसा किसको काटता है? मेरे पास अगर 1000 बच्चे आ जाएं, पैसा किसको काटता है? लेकिन हम नहीं कर सकते, हमें रिजल्ट चाहिए। 100 स्टूडेंट्स ओनली वी नीड। एंड इस बैच के लिए एडमिशंस ऑनलाइन ओपन है, नीचे गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, और कॉल भी कर सकते हो आप, वेबसाइट से जाके आप एनरोल भी कर सकते हो। ये सब आपकी मर्जी है, ठीक है। 5999, अभी तक ये अमाउंट 7999 का था, अब 5999 है। 14 तारीख के बाद ये अमाउंट वापसी से 7999 हो जाएगा, ठीक है। ये वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स 2025 है, ठीक है।